2047 के अंदर हम विकसित देश हो जाएंगे और देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए। 54 साल का युवा नेता, लैंग्वेज वो राहुल गांधी फेकू कौन है? गूगल करो, फेकू कौन है? वो वहाँ पर गूगल करो, किस कर रहा है वो सही है। आंख मारी थी। राहुल गांधी मीठे मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार रहे हैं। अजीत पवार को जानते हो? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। कौन है अजीत पवार? नेता अजीत पवार किसका? भाई? कांग्रेस पार्टी का था, अब भारतीय जनता पार्टी का है। क्या है उस पे भ्रष्टाचार के आरोप? क्या है आरोप? आप बताइए ना, मैं तो बता दूंगा। और अभी भी जो उसके आरोप हैं उस पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। खत्म हो गए? किसने एक दिखा दिया अभी खोल के कि ईडी और सीबीआई ने केस वापस ले लिया। अभी आपसे माफी मांग लूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हम आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बढ़ती महंगाई से परेशान होकर कांग्रेस समर्थक और बीजेपी समर्थक डिबेट के दौरान आपस में कैसे भिड़ गए, आगे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ में। लास्ट तक डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक दिन का किसने लिया था शपथ, पता है? अरे बाबूजी, मुख्यमंत्री होने से, आप मेरी बात सुनिए, आपके नाम के पीछे मुख्यमंत्री होने से आपके क्यों, हम सही बात कर रहे हैं, सच बात कर रहे हैं, तो आप सच बात कर रहे हैं ना। आप एक बात बताइए, मैं आपको सरेआम चैलेंज करता हूँ, कनॉट प्लेस के अंदर 150 बंदे देख रहे हैं कि एक केस बता दीजिए जो उनसे ईडी और सीबीआई ने वापस ले लिया अजीत पवार से। सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हो? भाई साहब मैं सबको जानता हूँ। अभी आप, मैं राहुल गांधी के अलावा सबको जानता हूँ बिल्कुल। सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी का कुछ करने लायक भी नहीं है वो। आप कुछ ना कर पाओगे। पप्पू 54 साल का युवा नेता, लैंग्वेज वो राहुल गांधी फेकू कौन है? गूगल करो, फेकू कौन है? वो वहाँ पर गूगल करो, किस कर रहा है वो सही है। राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहा है वो सही है। गूगल करो, फेकू। उसके बाद और उसके बाद आंख मार रहा है लोकतंत्र के सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में आंख मार रहा है राहुल गांधी और उसका समर्थन कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आंख मारी थी। राहुल गांधी मीठे मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार रहे हैं। कौन है राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी? क्यों मार रहे हैं आग ज्योतिरादित्य सिंधिया को? आप बताइए। पवार का बताओ कितने का आरोप है भ्रष्टाचार? अरे भाई साहब एक बात बताइए, कितने सिद्ध हो गए? बताइए भैया, मैं बता, बिल्कुल योगी पे कितने केस हैं? बिल्कुल सही है भाई साहब। शांति जिस प्रकार से आनी चाहिए। हाई कोर्ट किसने कहा गलत है? हाई कोर्ट ने क्या कहा? कहाँ कहा? रोक लगाई हाई कोर्ट ने, आप पहले पता करिए, पढ़ के आइए। हरियाणा के अंदर रोक लगाई है और उत्तर प्रदेश में कोई रोक नहीं लगाई है। रोहिंग्या शरणार्थियों को अगर डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, उनके घरों पर 72 अभी 4 दिन पहले योगी बाबा ने भेज दिए। 72 डिटेंशन सेंटर में भेज दिए। आप देखिए तो सही, आप पढ़ते नहीं है। उनको दोबारा बांग्लादेश में भेजा जा रहा है, दोबारा भेज रहा है। अरे भाई साहब उनको वापस भेज रहा, अरेस्ट भी कर लिया आपको पता होना चाहिए, अरेस्ट भी कर लिया है उनको। सर कैसी बात कर रहे हैं? असम में तो वापस कर रहे हैं, हम उनको दोबारा बांग्लादेश भेज रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? 72 गए सर। आप खोल के देखिए ना, आप खोल करके देखिए, पढ़ करके आप नहीं आते और हमें बता रहे हैं। आप किसको चाह रहे हैं 2024 में? कांग्रेस आप कांग्रेस को चाह रहे हैं? क्यों? मोदी हटाओ, देश बचाओ। भाई साहब प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है इंडिया में? प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल सही है। किसने कह दिया गलत है प्राइवेटाइजेशन? आप बताइए। हम लोकतांत्रिक देश हैं, आप बताइए। लोकतांत्रिक से क्या होता है? आम कौन से देश हैं? प्रगतिशील हैं हम? भाई साहब हम प्रगतिशील देश है। और मेरी बात सुनिए, 2047 के अंदर हम विकसित देश हो जाएंगे और देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी पर आ जाएंगे सर जी, तीसरी पर। एनपीए कितना है? तीसरी पर आ जाएंगे, तीसरी पर। आपको पहला आने का सबूत ये है कि आप यहाँ बच्चों की हालत देखो, गली गली में 10-10, 5-5 रुपए। वो इस चीज का भी सुधार होना चाहिए। भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, एक बात तो मेरे को बताइए आप, एनपीए छोड़िए आप, एक बात बताइए, आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है या नहीं है? देश की जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? देश पे भाई साहब जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? कितनी जीडीपी है भाई? 7.2% है। आप करिए, आपको नहीं पता, आप करिए। और 14 से पहले महंगाई दर देखिए, आप देखिए 14 से पहले देखिए भाई साहब। सिर्फ सिलेंडर कितने का था? महंगाई देखनी होती है, ओवरऑल देखनी होती है। 7.77 है अभी महंगाई दर, और 9.77 2014 से पहले थी। आप पढ़ के आइए, अभी कर लीजिए, आप कर लीजिए, मेरे को पता है, आप चेक कर लीजिए, मैं डाटा के साथ। अच्छा अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग भी हो गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सबको बधाई हो। अच्छा लग रहा है। कहा किसको दिक्कत है? आप पाकिस्तान को दिक्कत बताई हुई यहाँ पर?
अभी पाकिस्तान को दिक्कत बता रहे थे वहाँ खड़े होकर चौपले पे, तो पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए देना भैया यहाँ पर। सब पाकिस्तान के तो झंडे पर चांद है और हमारा झंडे पर चांद है, औकात का फर्क है। आप कैसी बात करो, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं। भाई साहब टमाटर मौसमी सब्जी आपको पता होना चाहिए, केवल बोलने से समझ में नहीं आएगा। बीजेपी वाले चंद्रयान 3 का श्रेय भी अपना आप पे लेना चाहते हैं, ऐसा एक बात बताइए, किसी और पे। ये बोलते हैं कि हम झंडा गाड़ गए, और तो झंडा भी तो हमारा है, हम भी तो उसी देशवासी है। वो नीले रंग का हम भी तो इंडिया की भगवा से आपको क्या दिक्कत है भैया? आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? हम भगवाधारी, आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए उससे? हम तो ऐसे ही बोलते हैं, अपनी बात रखने का तरीका है। आप बताइए बेरोजगारी दर में पता है, आप इतना बोल रहे हो ना, आप बताइए राजस्थान में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है और महंगाई दर राजस्थान की NPA कितना है? आप बता दीजिए पहले, मैं बता दूंगा एनपीए आपको। आप पहले ये बता दीजिए राजस्थान में महंगाई दर कितनी है? भाई साहब आप दीजिए ना, जब आप महंगाई पर बात कर रहे थे ना, अब दीजिए जवाब, महंगाई पर जवाब दीजिए। बेरोजगारी और महंगाई दो मुद्दे हैं भाई साहब, राजस्थान में महंगाई दर कितने प्रतिशत है आप बता दीजिए, चैलेंज है आपको, बता दीजिए। बताना चाहता हूँ, आप बोल लेते ना इनकी लैंग्वेज ठीक है। आप राजस्थान में महंगाई दर बता दीजिए कितने इनकी रीजन ये है, राजस्थान में महंगाई दर। हाँ, बता दीजिए। सेंट्रल की होती है महंगाई दर दादा, सेंट्रल की होती है महंगाई दर पढ़ के आपने यार कितने % महंगाई दर है? आप बताइए, आप कितने %? आपको पता ही नहीं है। पता आपको क्यों होता है? स्टेट वाइज डेटा नहीं होता। आज राजस्थान महंगाई दर में सबसे टॉप लेवल पर, आप सर्च मार लीजिए। अब पता है नहीं, पढ़ के आएंगे नहीं और आकर के यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। बेरोजगारी में 28%, 28% और सेंट्रल वाइज होती होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है। राजस्थान में किसकी सरकार है? आप बताइए, राजस्थान में किसकी सरकार है? छोटी सी बात, किसकी सरकार है राजस्थान में? लैंग्वेज पे बताना आप किसको चाहते हैं 2024 में, ये बता दीजिए। हम राहुल के साथ हैं। राहुल गांधी को चाहते हैं। हाँ, राहुल गांधी को चाहता हूँ, मैं भी राहुल गांधी को चाहता हूँ। बीजेपी हर हर मोदी, घर घर मोदी, बीजेपी राहुल गांधी ही आएगा इस बार। राहुल गांधी आएंगे। लैंग्वेज पे कुछ कहना चाहता हूँ मैडम सुनिए, एक बात होती है, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, वो 54 साल के युवा नेता। एक मिनट भाई साहब सुन लो, सुनो। वो 54 साल के युवा नेता जिनको बोलने का पता नहीं, आटा लीटर में बांट देंगे, आटा लीटर में बांट देंगे, चील कौवे को रोजगार दे देंगे, समुद्र में छलांग मार देंगे, उनका ये समर्थन कर रहे हैं। मिसाल है राहुल गांधी के ये लैंग्वेज जो होता है ना, ऊपर से ही होता है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ खड़ा, उसके हाथ में किताब से किसी ने आगे पूछे, बच्चे के हाथ में आज के टाइम में फोन होना चाहिए, किताब कैसे? तो उन्होंने कहा कि बच्चा वही देखता है जो हम करते हैं। यही काम इन बीजेपी वालों को, जो ऊपर से इनकी मतलब ऊपर से लोगों को अब शब्द बोलना, ऐसे इनके कार्यकर्ताओं का काम है। मौत का सौदागर सुनिए, आज ये कांग्रेसी सुन लीजिए, चिल्लाइए मत भाई साहब, आप सुन लीजिए। आपने बोला है ना तो आप सुन भी लीजिए, अब सुनने का भी दम रखो ना। 1 मिनट। इनके नेता सोनिया गांधी मौत का सौदागर कहती है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को। आपकी सोनिया जी, आपकी सोनिया जी, आपकी सोनिया जी, आप कांग्रेस के समर्थक हो ना तो सुन लीजिए। सोनिया जी कहती हैं, सोनिया जी कहती है प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर। आपके नेता कहते हैं नेवला सांप, प्रधानमंत्री जी को सांप बोलते हैं। में राहुल गांधी की फोटो आएगी। मैं कोई पॉलिटिकल से बिलोंग नहीं करता हूँ, आप पप्पू सर्च कीजिए, मैं बता रहा हूँ लाइव आपको। मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, इससे पहले वो ओवैसी के साथ में थे, अभी आम आदमी के साथ में मिल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ यार, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, आप छोड़ दीजिए। अभी मैं बता, अरे यार गूगल वाला डालो ना, मेरी डालिए, मेरी डालिए आप गूगल में, गूगल में मेरी डालिए। अरे भाई गूगल बता रहा है ना, गूगल बता रहा है ना, ये लाइव बता लिया भाई गूगल। अरे भाई गूगल बता रहा है, गोल में खड़े हैं ना, सबसे पूछ लो पप्पू कौन है? राहुल गांधी बता देंगे। राहुल गांधी पप्पू है। ये बंदा बीजेपी का हो सकता है। देखिए सुनिए, अब मेरी बात तो सुन लिए। ओ कांग्रेसी, बात सुनो भाई साहब, बात तो सुनो भाई। ये बंदा संसद को मंदिर कहते हैं, उसमें आग मारता है, लेडीज को फ्लाइंग किस करता है। संसद के सत्र में ये अभी मर्यादा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है? राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब, मैं आप इनकी बात मानता हूँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा बच्चा देखता है, भाई साहब सुन लो, जैसा बच्चा देखता है वैसा करता है। राहुल गांधी को पता, पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक हाथ में सिगार होता था, एक हाथ में विदेशी महिला होती थी, तो वही राहुल गांधी जी ने देखा है और वही आज कर रहे हैं, वही आज कर रहे हैं, वही आज कर रहे हैं, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। एक हाथ में आंख मार रहे हैं और दूसरे हाथ से फ्लाइंग किस कर रहे हैं।
दूसरे हाथ से फ्लाइंग किस कर रहे हैं। वो पप्पू था, पप्पू है और पप्पू रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट और धमाकेदार डिबेट शो और इंटरव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।